बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के दरमियान डिफरेंस क्या होता है। तो देखें बेटा, मैथ में हमारे पास जो सबसे बड़ा सेट होता है ना, वो रियल नंबर्स का सेट होता है। रियल नंबर्स के सेट को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक पोर्शन बन जाता है रैशनल नंबर्स का और एक बन जाता है जी इर्रेशनल नंबर्स का। ठीक है, रैशनल नंबर्स को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इर्रेशनल को क्यू प्राइम से। और अगर आप इन दोनों सेट्स को इकट्ठा कर दें तो ये आपके पास रियल नंबर्स का सेट आ जाता है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो रियल नंबर का सेट होता है वो रैशनल और इर्रेशनल के यूनियन के इक्वल होता है। क्योंकि हमने रियल नंबर्स के सेट के ही दो हिस्से किए हैं, तो जब इन दोनों हिस्सों को इकट्ठा करेंगे तो आपके पास अगेन द सेट ऑफ रियल नंबर्स आ जाएगा। अब फर्दर इसमें हम रैशनल नंबर्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। देखें, एक होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो पहली बात तो ये है कि आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स का पता होना चाहिए और नॉन टर्मिनेटिंग। यह हमारे पास जी बुक है नाइन्थ क्लास की। तो जी बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं अ डेसिमल नंबर विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। मतलब ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हों, मतलब ऐसे डिजिट्स जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं डेसिमल के बाद, उन्हें हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1/4 है, इसका आंसर आया जी, आप डिवाइड करने के बाद 0.25। अब डेसिमल के बाद ये दो डिजिट्स हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं, ये पहला डिजिट है और ये दूसरा है। इसी तरह से ये वाली भी एग्जांपल्स हैं। मतलब डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को आप काउंट कर सकते हैं और ये एंड भी हो गया, मतलब कि ये आगे कंटिन्यू नहीं है, चलते नहीं जा रहे। दूसरे नंबर पे हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स ऐसे होते हैं जो डिवीजन के बाद चलते रहते हैं और वो रिकरिंग भी होने चाहिए, मतलब कि वो रिपीट होने चाहिए, उनमें कोई पैटर्न हो जो कि रिपीट हो रहा है। द डेसिमल नंबर्स विद एन इनफाइनाइटली रिपीटिंग पैटर्न। देखें, इसमें पैटर्न बहुत ज़रूरी है। ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 1/3, 1 को 3 पे डिवाइड करें, आपका आंसर बिठाएगा 0.333। अच्छा, जो चीज़ रिपीट हो रही होती है उस पर हम बार लगा देते हैं 0.3 बार, क्योंकि 3 रिपीट्स इनफाइनाइटली, 3 इन्फिनिट टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसी तरह से 1/6 है, इसमें भी सेम नंबर रिपीट हो रहा है 6। 22/7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, इस पे आगे भी हम डिस्कशन करेंगे। देखिए 22/7 को जब डिवाइड करें तो आता है 3.142857 142857। मतलब कि ये पूरे का पूरा एक पैटर्न रिपीट होना शुरू हो गया 142857 से 14, तो इसलिए आपने 142857 के ऊपर बार लगा दिया, जितना हिस्सा रिपीट होगा उस पर बार आएगा। तो इस तरह के तमाम नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है जी। रैशनल नंबर्स के अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर्स भी शामिल होते हैं, होल नंबर्स भी शामिल होते हैं, इंटीजर्स भी शामिल होते हैं। और ये रैशनल नंबर्स की मैथमेटिकल डेफिनेशन है एक्स सच डैट एक्स इक्वल्स टू पी बाई क्यू सेमी कॉलन पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है बेटा, आपको कोई नेचुरल नंबर दे दे, होल नंबर दे दे, इंटीजर दे दे, वो सारे के सारे नंबर रैशनल होते हैं। मेन चीज़ बेटा इस डेफिनेशन में ये है कि आपका ये नीचे वाला नंबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। मतलब आप दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो क्यू को आप ज़ीरो नहीं ले सकते, पी ज़ीरो हो सकता है, क्यू ज़ीरो नहीं हो सकता। क्योंकि अगर क्यू ज़ीरो हो जाएगा तो हमारा सॉल्विंग मेथड ही सारा चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं जी 0/2, तो 0/2 का आंसर देखें बेटा ज़ीरो ही होता है और ये एक रैशनल नंबर है। लेकिन अगर कोई मेरे से पूछे जी 2/0 रैशनल है, देखिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन p/q से मुराद इंटीजर नंबर से, और हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब नीचे वाला नंबर ज़ीरो नहीं हो सकता। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, नीचे वाले नंबर को ज़ीरो कर दिया है, तो ये वाला नंबर, इसका आंसर हायर लेवल पे तो हम अनडिफाइन लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो कैलकुलेटर भी सॉल्व करने से कासिर है जी। क्योंकि अगर आप कैलकुलेटर पे लिखते हैं 2/0 तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा जी, मैथ एरर। तो मतलब ये एक
अजीबोगरीब चीज़ है। खैर ये नंबर जो है रैशनल नहीं है। अब हम चलते हैं जी इर्रेशनल नंबर्स की तरफ। इर्रेशनल नंबर्स को हम क्यू प्राइम से शो करते हैं और इसमें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सिलसिला जो ख़त्म ना हो रहा हो, और नॉन रिकरिंग का मतलब है कि इसमें कोई पैटर्न नहीं होता। आपको अपने एंड पॉइंट का पता नहीं होता कि ये किस तरतीब से पैटर्न्स का फ्लो चल रहा है। और इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन बिल्कुल रैशनल नंबर्स जैसी है, सिर्फ आपने इधर नॉट इक्वल टू लिख देना है, क्योंकि इन नंबर्स को हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। इसका एक कॉन्सेप्ट आप देख लें। जी, डेसिमल नंबर्स दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ डिजिट्स। ऊपर हमने पढ़ा था कि पैटर्न ऑफ डिजिट्स रिपीट होते हैं, इसमें नहीं होते आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। कंटिन्यू इनडेफिनाइटली विदाउट टर्मिनेटिंग, मतलब ख़त्म हुए बगैर ये एक अजीबोगरीब सिलसिला होता है। फॉर एग्जांपल ये पाई की वैल्यू है जी, पाई होता है जी 3.141592। अब आपको कोई पता नहीं कि नेक्स्ट डिजिट 2 से अगला डिजिट कौन सा है, मतलब क्योंकि इसमें कोई पैटर्न ही नहीं है। ई जो है एक्सेंट्रिसिटी से हाई लेवल पे कहते हैं। अगर आप इसको भी देखें तो ये भी कोई पैटर्न इसमें नहीं नज़र आ रहा, मतलब आप गैस नहीं कर सकते कि 4 के बाद वाला नंबर कौन सा है। ऊपर वालों नंबर्स में आप गैस कर सकते हैं। इस तरह से स्क्वायर रूट 2 है आपके पास। स्क्वायर रूट वाले नंबर्स स्पेशल नंबर्स होते हैं। कुछ नंबर्स का स्क्वायर रूट रैशनल होता है और कुछ का इरेशनल होता है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये मेरे पास स्क्वायर रूट 2 है। इसका आंसर जब आप लेते हैं स्क्वायर रूट 2 का, आपके पास आंसर आता है जी 1.1421313562। अब देखें, हमें नहीं पता 2 के बाद कौन सा नंबर है, मतलब इस क्यूब बिकॉज इसमें कोई पैटर्न ही नहीं है, तो इसलिए ये नंबर इरेशनल है। कुछ नंबर्स होते हैं कि उनका आप स्क्वायर रूट लेते हैं ना, और आपके पास नेचुरल नंबर्स में से कोई नंबर आ जाता है। तो हमने पहले पढ़ा था नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्क्वायर रूट लेते हैं जी 4 का, जी 4 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या आता है 2, और 2 हमने क्या पढ़ा है कि एक रैशनल नेचुरल नंबर है। ठीक है जी, ये देखें ना, तो 2 आपके पास इधर चला गया। मतलब स्क्वायर रूट वाले जितने भी नंबर हैं उनको आपने चेक करना है जी सॉल्व करके। अगर तो उसका आंसर नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर में कोई भी एक आ जाए तो वो रैशनल में। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्क्वायर रूट 4 का आंसर होता है जी 2। स्क्वायर रूट 5 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी इरेशनल नंबर है। जबकि स्क्वायर रूट 4 जो है इसका आंसर 2 होता है, तो ये रैशनल है। इसी तरह से स्क्वायर रूट 6 ये भी इरेशनल है। 7 स्क्वायर रूट ये भी इरेशनल है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरह से स्क्वायर रूट 8 ये भी इरेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 9 जो है इसका इसका आंसर आता है जी 3, और 3 आपको पता है क्या है जी, नेचुरल नंबर, और सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, तो लिहाजा ये रैशनल नंबर। जी, नेक्स्ट हमारे पास जी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज में उसने कहा है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर्स। हमने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें रैशनल कौन से हैं और इरेशनल कौन से हैं। देखिए बेटा, जो नंबर्स इस कैटेगरी में फॉल करेंगे वो रैशनल होंगे, और जो इस कैटेगरी में होंगे वो इरेशनल होंगे। देखिए, रैशनल नंबर्स को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जी 2.353535। इसके बाद कोई डॉट्स नहीं लगे हुए, मतलब ये टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया है। तो आपने पढ़ा है जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.6 बार। 6 बार का मतलब है कि 6 रिपीट्स इनफाइनाइटली, मतलब 6 रिपीट हो रहा है। तो जितने भी रिकरिंग नंबर्स होते हैं वो भी रैशनल होते हैं जी। 9 वाला क्वेश्चन है 15/4। देखें, कोई भी नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो, ये हमने डेफिनेशन पढ़ी है, p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे गए नंबर्स भी रैशनल होते हैं जी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे सेपरेट सेपरेट देखें तो ये इरेशनल नंबर आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आता है जी। तो क्वेश्चन है हमारा 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, 2 प्लस स्क्वायर रूट 2।
जी यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे अलजबरे का, a माइनस बी ए प्लस बी अगर किसी जगह पे लिखा हो तो इसका फॉर्मूला होता है जी ए स्केयर माइनस बी स्केयर। जी बेटा इस पे फॉर्मूला लगाएं। ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, इन दोनों का सेम होना ज़रूरी है, इन दोनों का भी सेम होना ज़रूरी है, और सिर्फ एक फ़र्क होना चाहिए माइनस प्लस का। ये चाहे पहले लिखा हो बाद में लिखा हो, नो इशू। जी माइनस स्केयर रूट टू, मतलब आपने दोनों नंबर्स का सेपरेट स्केयर लेके दरमियान में माइनस लगा देना है। टू का स्केयर 4 होता है और ये स्केयर रूट से कैंसिल होकर 2, 4 माइनस 2 का आंसर 2 होता है। देखें ये 2 बेटा क्या है, नेचुरल नंबर, और जितने भी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, तो लिहाजा ये हमारा रैशनल नंबर है। जी ये क्वेश्चन है हमारे पास 2.236067। देखें इसमें कोई पैटर्न नहीं है, हमें नहीं पता कि 7 के बाद क्या आ जाएगा, तो लिहाजा ये इरेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 7 का अगर आप आंसर निकालते हैं तो स्क्वायर रूट 7 आपको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लिहाजा ये इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी ई, एक्सेंट्रिसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू मैंने आपको बुक से दिखाई थी जी बेटा, ये वैल्यू है 2.718281। इसमें भी कोई पैटर्न नहीं है, क्या आप बता सकते हैं 4 के बाद क्या आ सकता है? नो, लिहाजा ये भी इरेशनल नंबर है। पाई और ई ये दोनों मशहूर मरूफ इरेशनल नंबर हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी 5 + 11 स्क्वायर रूट। देखें 5 रैशनल नंबर है और स्क्वायर रूट 11 इरेशनल नंबर है। अगर किसी रैशनल में इरेशनल नंबर प्लस हो रहा हो तो उसका टोटल आंसर बेटा इरेशनल होगा, क्योंकि 11 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जी नेक्स्ट हमारे पास है जी स्क्वायर रूट 3 + स्क्वायर रूट 13, 3 का स्क्वायर रूट और 13 का स्क्वायर रूट। देखिए बेटा ये दोनों ही इरेशनल नंबर्स हैं, तो इरेशनल नंबर्स का सम भी इरेशनल नंबर ही होता है। जी तो बेटा ये हमारा आज का लेक्चर था। सेकंड नंबर पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी है कि अगर किसी रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर को हम प्लस करें तो उसका आंसर क्या होगा जी, इरेशनल नंबर। जैसा कि ये वाला क्वेश्चन है, 5 रैशनल है, स्क्वायर रूट 11 इरेशनल है, तो रैशनल में इरेशनल को प्लस करेंगे तो आंसर हमारा इरेशनल ही होगा। अगर किसी रैशनल नंबर को वो ज़ीरो के इक्वल ना हो, हम मल्टीप्लाई कर दें इरेशनल नंबर से, तो आंसर इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा आपको बताना था, एक कन्फ्यूजन अक्सर ना चलती रहती है। बच्चे कहते हैं जी कि सर पाई की वैल्यू तो होती है जी 22/7, आप कहते हैं कि 22/7 जो है ये रैशनल है और पाई जो है ये इरेशनल है, हालांकि ये दोनों तो इक्वल हैं। तो बेटा एक चीज़ ज़हन में रखनी है आपने, पहली बात है कि ये इक्वल टू नहीं है, पाई कभी भी 22/7 के इक्वल नहीं होता, ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है, मतलब कि तकरीबन तकरीबन बराबर होता है। डेसिमल की चंद वैल्यूज़ के लिए 22/7 का आंसर पाई के इक्वल होगा, अदरवाइज़ पाई की एक अपनी वैल्यू है। ये देखिए आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके चेक कर लें, 22/7 का आंसर जो है ये आपके पास आएगा जी 3.142857143। और जबकि आप जब पाई का आंसर निकालते हैं जी, शिफ्ट दबाया, जी पाई का आंसर आपके पास आया जी 3.141592654। देखिए अब ये दोनों वैल्यूज़ को ज़रा गौर से देखें, यहाँ पे 0.14 और 0.14, यहाँ तक तो ये दोनों इक्वल थे, लेकिन जैसे ही थर्ड डिजिट स्टार्ट हुआ है डेसिमल के बाद, ये डिफरेंट आंसर आना शुरू हो गया। ठीक है, तो क्या अब बताएं ये दोनों नंबर इक्वल हैं? इक्वल नहीं है, मतलब अप्रॉक्सीमेट इक्वल कह सकते हैं कि कुछ डिजिट्स तक ये सेम चला है, बाद में ये डिफरेंस आ गया। इसलिए बेटा 22/7 p/q की फॉर्म है, फ्रैक्शन की फॉर्म है, ये रैशनल नंबर है और पाई इरेशनल नंबर है, तो लिहाजा ये इक्वल नहीं होते, अप्रॉक्सीमेट इक्वल होते हैं। मोस्टली कैलकुलेशन में हम पाई की जगह 22/7 को ही यूज़ करते हैं। जी उम्मीद है बेटा कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, और इंशाल्लाह आप कभी भी रैशनल या इरेशनल का क्वेश्चन आएगा तो वो आप अटैम्प्ट कर लेंगे। जी अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, बहुत शुक्रिया।